4 सितंबर 1954 सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट PWA 513 ने 92 पैसेंजर्स के साथ जर्मनी के एक एयरपोर्ट से ब्राजील के पोर्ट एलेग्री के लिए उड़ान भरी। ये यात्रा तकरीबन 18 घंटों की होने वाली थी, लेकिन प्लेन के उड़ने के कुछ घंटों बाद उस प्लेन का कांटेक्ट कंट्रोल स्टेशन से टूट गया। उसके बाद कई दिनों तक उस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उस प्लेन से कांटेक्ट दोबारा नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्लेन बादलों में ही कहीं गायब हो गया। फिर कई सालों तक उस प्लेन को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन उस प्लेन का पता नहीं लग पाया कि आखिर वो प्लेन गया कहाँ। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि हमने उस प्लेन और उसमें बैठे 92 पैसेंजर्स को हमेशा के लिए खो दिया। इस घटना के कुछ महीनों बाद सैंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी कई सालों तक इस प्लेन को खोजने की कोशिशें जारी रही। पर ना तो इतने सालों में उस प्लेन का पता लग पाया और ना ही उसमें बैठे 92 यात्रियों का। उसके बाद धीरे धीरे दिन सालों में बदल गए और इस प्लेन को खोज पाना असंभव सा लगने लगा। लेकिन फिर अचानक एक दिन इस घटना के ठीक 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को पोर्ट एलेग्री एयरपोर्ट के रडार में एक अननोन प्लेन को देखा गया, जो कि काफी तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ रहा था। और जब वो प्लेन लैंड हुआ तो उसे देखकर वहां के एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे लोगों के होश उड़ गए। और उसकी वजह ये थी कि वो प्लेन सैंटियागो एयरलाइंस की थी, जो कि 35 साल पहले बंद हो गई थी। तो फिर उस एयरलाइंस की प्लेन अचानक बिना किसी चेतावनी के कैसे आ सकता है। उसके बाद जब उस प्लेन को करीब से देखा गया तो ये वही प्लेन था जो 35 साल पहले 92 यात्रियों के साथ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। ये सब देखकर वहां मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये तो कुछ नहीं, अब मैं जो आपको बताऊंगा वो जानकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल ने उस प्लेन के कैप्टन से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन कैप्टन का जवाब ना मिलने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया। फिर प्लेन के दरवाजे को किसी तरीके से खोलकर वे अंदर पहुंचे। उसके बाद उन लोगों ने जो देखा वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि प्लेन में इंसानों की जगह इंसानी कंकाल मौजूद थे, जो कि अपनी सीटों पर सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। ये भयानक दृश्य देखकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग प्लेन के कॉकपिट की तरफ दौड़े, ताकि इन सवालों के जवाब वो प्लेन के कैप्टन से पूछ सके कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो वहां भी प्लेन के कैप्टन की जगह कंकाल मौजूद थे और उनके हाथ प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल्स पर थे। इस घटना ने उस समय के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और वैज्ञानिक डॉक्टर अटिलो का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा, और साथ ही इसमें कई अन्य पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी शामिल थे, जिन्होंने इस रहस्य और इस घटना की असल वजह जानने की पूरी कोशिश की। लेकिन इन सभी इन्वेस्टिगेटर्स ने इस घटना के बारे में दुनिया को एक ही थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि शायद फ्लाइट 513 किसी तरह के टाइम बबल में एंटर कर गई और सन 1989 में आ पहुंची। लेकिन इन लोगों द्वारा दी गई थ्योरी भी इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि आखिर पायलट के कंकाल ने प्लेन को सही तरीके से लैंड कैसे कराया, जिस वजह से ये रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। आज के इस आधुनिक समय में साइंस की इतनी तरक्की होने के बावजूद इस पूरी दुनिया में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका अभी तक साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।